तो मेंडल स्टार्ट हो गई ना। हाँ। मेंडल का जो लॉ है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उन्होंने कुछ लॉज दिए थे, इसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस को। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ पहले दोबारा समझाने के लिए। जो स्लाइड थी इनहेरिटेंस की, वहां से शुरू कर रहे हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि माँ बाप से कैरेक्टर बच्चों में कैसे जाते हैं, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं इनहेरिटेंस की। हाँ, इनहेरिटेंस का मतलब है पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी ऑफस्प्रिंग में जीन्स जाते हैं। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन कैरी द कैरेक्टर। तो जीन जो है वो कैरेक्टर को कैरी करके माँ बाप में ले जाता है और माँ बाप से बच्चों में ले जाता है। जीन होता किस पे है? डीएनए पे। और डीएनए किससे बना? डीएनए से कौन बना होता है? क्रोमोसोम। तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, उससे भी बड़ा होता है क्रोमेटिन फाइबर यानी मटेरियल, लेकिन उससे छोटा होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज मेड अप फ्रॉम डीएनए एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, ठीक है। और आँख का जीन, नाक का जीन, कई जीन मिलकर भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और एक ही जीन पे कई कैरेक्टर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्किन का कलर कई जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। तो इनहेरिटेंस समझ में आ गया? चल रही है, चल रही है। तो ग्रेगर जो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने अपने लॉज दिए थे, मेंडल के लॉ, जो हम लोग लॉ एक एक करके पढ़ेंगे। मेंडल ने अपने टाइम पे तो 3 लॉ दिए थे, पर आजकल मॉडर्न में 2 ही लॉ है, क्योंकि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो आजकल एक थ्योरी है, कंसेप्ट है, 100% फॉलो नहीं हो पाया था। हमें पता है जब तक कोई चीज 100% फॉलो नहीं होती तब तक उसे हम लॉ नहीं मान सकते, तो उसका एक्सेप्शन मौजूद है। इसलिए मेंडल का लॉ फर्स्ट वाला जो है वो आजकल थ्योरी है, और सेकंड थर्ड लॉ जो है वो आज भी माने जाते हैं। तो जो मेंडल का सेकंड लॉ है वो आजकल फर्स्ट लॉ माना जाता है, और जो मेंडल का थर्ड लॉ है वो आजकल सेकंड लॉ माना जाता है। तो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो अभी हम समझेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब प्योर पेरेंट का क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में जो भी कैरेक्टर सामने आता है वो डोमिनेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। इसको भी हम फ्लो चार्ट से भी देखेंगे। सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी लॉ ऑफ सेपरेशन। जब हम F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराते हैं, पहली पीढ़ी का फर्स्ट जनरेशन का आपस में ही क्रॉस कराते हैं, तो F2 जनरेशन में यानी सेकंड जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में रिसेसिव वीक कैरेक्टर भी सामने आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो ये कहता है कि ईच कैरेक्टर एक्सप्रेस इंडिविजुअली, हर कैरेक्टर अपने आप को अकेला प्रदर्शित करता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी हाइट ज्यादा है उसका कलर भी फेयर होगा। तो ये तीनों लॉ हम लोग अभी डीप में देखेंगे डायग्राम से। तो पहले कुछ टर्म्स हमको समझने पड़ेंगे जेनेटिक्स के, जिसके समझे बिना हमें लॉ समझ में नहीं आने वाले हैं। तो एक टर्म है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी जेनेटिक मेकअप, जिसे हम लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें टॉल लिखना हो तो हम कैपिटल टी लिखेंगे, पेयर में इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक मदर से टी आ रहा है और एक फादर से टॉल का आ रहा है, तो कैपिटल टी। या कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं जीनोटाइप, तब भी वो टॉल ही दिखेगा बंदा, क्योंकि कैपिटल टी अगर एक भी मौजूद है तो उसी की चलेगी, स्मॉल टी की नहीं चलेगी। जब तक दोनों स्मॉल टी ना हो तब तक उनकी नहीं चलती है। तो जीनोटाइप को हम अल्फाबेट से लिखते हैं और इसका अपोजिट होता है फिनोटाइप, जिसको हम वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे टॉल को लिखेंगे TALL टॉल, तो ये हुआ फिनोटाइप, और हम कैपिटल टी लिख रहे हैं तो वो हुआ जीनोटाइप। एक और टर्म है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम सिंगल कैरेक्टर स्टडी करते हैं किसी के अंदर तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम केवल हाइट की स्टडी कर रहे हैं किसी के अंदर, प्लांट या एनिमल के अंदर, तो हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर तो देख रहे हैं, हाइट, तो ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कम से कम 2 कैरेक्टर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड कलर दोनों, ठीक है ना। उसके बाद एक और टर्म फिनोटाइप मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कोई कैसा दिखता है, गधा, कुत्ता, घोड़ा, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, ये उसका फिनोटाइप है। ट्विंस को छोड़कर, जुड़वा बच्चों को छोड़कर कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं दिखते हैं। और एक और टर्म है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जिसकी चलती है उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो कैरेक्टर्स की नहीं चलती है वो रिसेसिव कैरेक्टर, वीक कैरेक्टर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर फादर का क्रॉस कराने पर
पहला बच्चा जो है मतलब फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी में जो भी करेक्टर सामने आएगा वो डोमिनेंट यानी स्ट्रॉन्ग करेक्टर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टॉल मदर है और फादर डॉफ बॉर्ना है और उनके क्रॉस कराने से बच्चा टॉल होता है, ये फर्स्ट जनरेशन है। अगर पहली पीढ़ी में ये बच्चा टॉल होता है तो टॉल डोमिनेंट करेक्टर स्ट्रॉन्ग करेक्टर माना जाएगा। इसका अपोजिट होता है रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब वीक करेक्टर से होता है। समझ गए इतनी बात। अब हम डोमिनेंट और रिसेसिव की स्लाइड तुमको शेयर मैंने पहले भी कर दी थी, इसमें तुम डिफरेंस भी देख सकते हो कि दोनों में क्या फर्क है। स्ट्रॉन्ग करेक्टर को डोमिनेंट और वीक वाले को रिसेसिव कहते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप मैंने आपको बता दिया। जेनेटिक मेकअप को हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस को वर्ड्स में लिखते हैं, वो फिनोटाइप होती है। इसका डिफरेंस मैंने आपको ये स्क्रीन पे दिखा दिया है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस होता है। पहले क्या रहता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। और डाई हाइब्रिड में मैंने आपको 2 कैरेक्टर बताए हैं। और अगर पॉली हाइब्रिड होता है तो हम कई कैरेक्टर ले सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में केवल मोनो और डाई हाइब्रिड ही है, यानी या तो हम सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे या फिर 2 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। थर्ड लॉ में हम 2 कैरेक्टर लेंगे। फर्स्ट और सेकेंड लॉ जो है मेंडल का, उसमें हम केवल एक ही कैरेक्टर लेते हैं। तो अब ये देखो मेंडल का फर्स्ट लॉ हम समझने जा रहे हैं। मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब हम प्योर पेरेंट का क्रॉस कराते हैं, हमने एक लिया है कैपिटल टी प्योर टॉल और दूसरे को लिया है एक मदर एक फादर, कोई भी मदर कोई भी फादर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही आएंगे। और हमने मदर को ले लिया फॉर एग्जांपल स्मॉल टी डॉफ यानी कि बॉर्ना। अब इनका हम क्रॉस करा रहे हैं पहले वाले अल्फाबेट का दूसरे वाले तरफ से पहले से, और फिर पहले वाले अल्फाबेट का ही दूसरे वाले से स्मॉल टी से, फिर दूसरे वाले कैपिटल टी का पहले वाले स्मॉल टी से, फिर पहले दूसरे वाले अल्फाबेट का ही दूसरे वाले स्मॉल टी से। तो हमने रिजल्ट में क्या देखा, चारों बने हैं एक जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सभी टॉल होंगे। ये अलग बात है कि ये प्योर नहीं इम्प्योर यानी हाइब्रिड टॉल है। इम्प्योर को हाइब्रिड मिक्स भी कहते हैं, हाइब्रिड माने मिक्स। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही बने हैं, तो देखने में ये सभी टॉल होंगे यानी 100% टॉल होंगे। और इनका रेशियो क्या बैठ रहा है 1:1 क्योंकि सभी एक जैसे हैं। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, when we cross pure parent then in F1 generation which character express itself is known as dominant character and which character does not express itself is known as recessive character। ठीक है, तो अब इसको हम पुनेट स्क्वायर से देखते हैं। एक पुनेट साइंटिस्ट थे, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। पुनेट साइंटिस्ट जो थे उनके नाम पर ये बना है पुनेट स्क्वायर। तो इसको हम देख लेते हैं। वही क्रॉस हम पुनेट स्क्वायर से भी करेंगे तो सेम रिजल्ट आएंगे, चाहे आप फ्लो चार्ट मेथड से अभी हमने देखा, अब हम पुनेट स्क्वायर मेथड से देख रहे हैं। तो एक हम बॉक्स बना लेते हैं, पुनेट इसको बोलेंगे। अब एक तरफ हम लेते हैं कैपिटल टी मान लिया ये मदर है या फिर फादर मान लीजिए। मेल को हम जनरली इस साइड लेते हैं ऊपर की तरफ, ये मेल का साइन होता है। और फीमेल को हम इधर साइड में ले रहे हैं स्मॉल टी, फीमेल का साइन ऐसे होता है। अब इनका मल्टीप्लाई कराना है हमें, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब दूसरे वाले में भी देखते हैं, इस वाले का करा रहे हैं, इस वाले का कैपिटल टी और इस वाले स्मॉल टी से करा रहे हैं, तो अब आ जाएगा स्मॉल टी। ऐसे ही ऊपर वाले का फिर इस वाले का इस वाले से कराएंगे तो देखिए क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हाँ कोई बात नहीं। और चौथे वाले में भी हम क्या कराने वाले हैं, इस वाले का क्रॉस इस वाले से कराने वाले हैं। तो रिजल्ट हमें समझ में आ रहा है क्या आना चाहिए, वही आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चाहे हम फ्लो चार्ट से कराएं या पुनेट स्क्वायर से कराएं सेम रिजल्ट आते हैं। ये जो हमने लिए हैं ये क्या लिए हैं हमने, ये हमने पेरेंट लिए हैं। हाँ, और ये जो बनी है ये है हमारी F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F1 जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन। और ये सभी कैसे बने हैं, हमारे हाइब्रिड टॉल बने हैं यानी कि इम्प्योर टॉल बने हैं। और इनका अगर हम रेशियो देखें तो क्या रेशियो आ रहा है 1:1। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कहता है कि व्हेन वी क्रॉस प्योर पेरेंट देन इन F1 जनरेशन व्हिच कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड व्हिच कैरेक्टर डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर। समझ में आ गई ये वाली बात। अब हम चल रहे हैं। हाँ।
अब हम सेकंड लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखने के लिए हमें इन्हीं में से जो चार दिख रहे हैं ना F1 जनरेशन के, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्हीं में से कोई दो उठा लेने हैं जिनका हमें आपस में ही सेल्फ क्रॉस कराना है, यानी कि भाई बहन का क्रॉस कराना है। तो इसीलिए हम इसको दोबारा व्हाइट बोर्ड को शेयर कर रहे हैं। तो अब तुम देखो, हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि लॉ ऑफ सेपरेशन। F1 जनरेशन के दो हमने हाइब्रिड उठा लिए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी स्मॉल टी से करेंगे, जो कि हमारे F1 जनरेशन के चार बने थे, उनमें से दो ले लिए, भाई बहन का क्रॉस। क्रॉस कराने का तरीका वही है, पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से, फिर पहले वाले का मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, और उसके बाद दूसरे वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले से, कैपिटल लेटर पहले लिखा जाता है, और दूसरे वाले का मल्टीप्लाई दूसरे वाले से। तो टॉल कितने बन गए, एक प्योर टॉल बना हमारा, दो हमारे इम्प्योर टॉल बने हैं क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल है इसमें, और एक हमारा प्योर डॉफ बना है, ये बोना वाला। तो हमने क्या देखा कि जब हमने F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया, आपस में ही क्रॉस कराया, तो ये जो हमारी F2 जनरेशन बनी है, चारों F2 जनरेशन सेकेंड पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, इसमें एक प्योर टॉल है, दो इम्प्योर टॉल है और एक प्योर डॉफ है। तो रेशियो क्या हुआ, फिनोटिपिक, बाहर से देखने पर हमको तीन टॉल दिख रहे हैं और एक डॉफ बोना दिख रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, जीनोटाइप देखें तो हमारा एक प्योर टॉल है ये वाला, ठीक है, दो हमारे इम्प्योर टॉल हैं ये दोनों वाले, और एक हमारा प्योर डॉफ है ये वाला। तो जीनोटिपिक रेशियो देखें तो क्या बनेगा, 1:2:1, यानी कि जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। तो रिसेसिव कैरेक्टर भी सामने आ गया। तो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे लिख सकते हैं, when we self cross F1 generation, then in F2 generation recessive character also express itself. This is known as law of segregation और law of separation. जब हम F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराते हैं, आपस में ही क्रॉस कराते हैं, तो F2 जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में रिसेसिव यानी वीक कैरेक्टर भी सामने आ जाता है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसमें फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है, बाहर से देखने पर तीन टॉल और एक डॉफ है, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है, बाहर से अंदर से देखने पर दो, एक कैपिटल टी वाला है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, और एक स्मॉल टी वाला है। इस लॉ को हम पुनेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आएंगे। तो इसे हम पुनेट स्क्वायर से भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो पुनेट स्क्वायर में हम जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। एक बॉक्स हमने बना लिया है, F1 जनरेशन को इसमें बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, पहले वाले का पहले वाले से कैपिटल टी आएगा, दूसरे का कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर इस वाले का इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर इस वाले का इस वाले से कराएंगे स्मॉल टी आएगा। तो हमने क्या देखा, एक हमारा प्योर टॉल बन गया ये वाला, दो हमारे इम्प्योर टॉल बन गए, एक ये और एक ये हाइब्रिड टॉल, मिक्स टॉल, और एक हमारा बना है प्योर डॉफ ये वाला। तो चाहे हम पुनेट स्क्वायर से कराएं, इसे तो पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं क्योंकि ये पुनेट साइंटिस्ट के नाम पे था, पुनेट स्क्वायर मेथड। इसमें हमने क्या लिया, वही सेम चीज लिया, हमने F1 जनरेशन का क्रॉस कराया तो हमें मिलती है F2 जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी। रेशियो वही आ रहा है। फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखते हैं तो हमारा 3:1 है क्योंकि तीन टॉल हैं और एक डॉफ है। और जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1। नहीं, बाहर से देखने पर हमें तीनों टॉल नजर आते हैं, बाहर से देख के हम नहीं पहचान सकते कि कौन सा टॉल है कौन सा डॉफ है, इसलिए फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है। जबकि जीन अगर हम देख सके माइक्रोस्कोप से तो हमें दो, एक कैपिटल टी वाला दिखता है, दो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दिखते हैं और एक स्मॉल टी वाला।
तो जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? When we self cross F1 generation, then in F2 generation recessive character also express itself. This is known as law of segregation. अब हम मेंडल का लास्ट यानी कि थर्ड लॉ लेंगे जो कि मॉडर्न का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ईच करेक्टर एक्सप्रेस इंडिविजुअली, ये कहता है कि एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो मैं ये लॉ स्क्रीन मैंने शेयर की थी, दोबारा दिखा देती हूँ। ये है स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि एक कैरेक्टर का दूसरे से लेना देना नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी हाइट ज्यादा है उसका कलर भी फेयर हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टडी में अच्छा है वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। ईच कैरेक्टर एक्सप्रेस इंडिविजुअली, इसलिए हमें कम से कम 2 कैरेक्टर तो लेने ही पड़ेंगे। तो जैसा कि मेंडल ने लिया था हम भी 2 ही ले लेते हैं। तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके आपको दिखा रही हूँ। 2 कैरेक्टर हम ले लेते हैं। कैपिटल आर, अंदर आई मेरे को कलर का कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसका क्रॉस हम करा रहे हैं, इसका क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई से। राउंड एंड येलो का क्रॉस हम करा रहे हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन से। आप चाहे तो रिंकल्ड एंड ग्रीन को मुरझाए और हरे को स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी से भी ले सकते हैं, पर हमने उसी का स्मॉल लेटर ले लिया है क्योंकि डोमिनेंट वाले को हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। यानी कि हमने 2 तरह के सीड लिए हैं। एक हमने लिया है राउंड एंड येलो सीड, और इस राउंड एंड येलो सीड का क्रॉस हमने कराया है ग्रीन और रिंकल्ड सीड से, हरे और मुरझाए से, ठीक है ना। राउंड और येलो सीड का क्रॉस हमने ग्रीन एंड रिंकल्ड से कराया है। तो अब ये क्रॉस क्योंकि 2-2 कैरेक्टर का है इसलिए इसमें पुनेट स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, तो चेकर बोर्ड सिस्टम से हमें क्रॉस कराना पड़ेगा। तो चेकर बोर्ड सिस्टम से क्रॉस कराने के लिए हमें चेस जैसा बनाना पड़ेगा, जैसे चेस शतरंज होती है ना वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे बना देती हूँ। तो हमने एक बॉक्स बना लिया है इस तरीके से। अब क्रॉस कराने के लिए क्या तरीका है? एक लेटर को 2 बार कैपिटल में लिखो और फिर उसी लेटर को 2 बार स्मॉल में लिखो। अब दूसरा जो लेटर है उसे एक कैपिटल एक स्मॉल, चल ही नहीं रहा, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। यही सीक्वेंस हम यहाँ पे कॉपी करेंगे दूसरी साइड में। सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर पहले लिखो कैपिटल वाई बाद में लिख लो, और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको ये तो हो जाता। अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है। कैपिटल आर को कैपिटल आर से कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसीलिए नहीं निकाल रही थी, मुझे मालूम था नाटक करेगा। तो 2 आर यहाँ पे आ जाएंगे और 2 कैपिटल वाई आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही अब इस वाले का ही मल्टीप्लाई इधर वाले से कराना है। तो क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे हमें सारे बॉक्सेस में क्रॉस कराने हैं। तो जो रिजल्ट आएंगे, जैसे हम लास्ट वाले का करके दिखा रहे हैं, इसका इससे सबसे लास्ट वाले में आ जाएगा यहाँ पे आर स्मॉल वाई, ऐसे ही सबका आ जाएगा। तो देखते जाओ तुम कैसे बनेगा। दोबारा बना देते हैं इसको, देखो दोबारा बना रहे हैं इसको, देखो फिर से हो गया इतना सारा काम, क्यों चल नहीं रहा है? मतलब पेन के ढक्कन सही तो कर देते, सेटिंग बना दी उसकी, सबका कैप लगाओ उसका, ढूंढो इसमें से ढूंढना, यही तो करना था तुमको।
सारे पेन्स को सही करना था, नहीं समझे तुम मेरी बात। सबकी सेटिंग करानी थी, जो खराब है उनको जोड़ जान के सबको सही करना था। चलो हम पहले ही भी चल के नहीं रहा। अच्छा अब देखो दोबारा से बना के दिखा रही हूँ बेटा। इरेजर मत ज्यादा यूज करो, फिर भी नहीं हो पाएगा। अब मत यूज करना इरेजर। तो इस तरीके से पहले हमें वर्टिकल में खींचना है। इस तरीके से टोटल हमें 4-4 लाइनें इधर और 4-4 लाइनें उधर करनी है। अब पहले वाले 2 बार कैपिटल लिखना है और दूसरे लेटर को एक कैपिटल एक स्मॉल लिखना है। हाँ, ये 2 बार कैपिटल आर लिखा, अब 2 बार स्मॉल आर लिखेंगे हम। फिर एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। समझ गए? लोगों में तो राइटिंग भी है कैसे। तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। आता है नहीं। एक बार कैपिटल लेटर को 2 बार लिखो हर बॉक्स के आगे आगे। फिर दूसरे 2 बॉक्स खाली बचे उनके आगे उसको स्मॉल में लिखो। फिर जो दूसरा लेटर है उसको एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम कैमरा ऑन कर रहे हैं तो कैमरे में आपको और दिख जाएगा क्लियर। फिर यही सीक्वेंस हमें यहाँ पे भी कॉपी करना है। आर वाई और आर वाई, स्मॉल आर वाई और स्मॉल आर वाई। सारी सेटिंग कर दो पहले, तो जितने भी टूटे उन सबका रेडी करके लगा दो कैमरा। तो मैं कैमरा शेयर कर रही हूँ बेटा, कैमरा ऑन कर रही हूँ। हाँ, तो अब ये देखो रही हूँ, तुमको दिखाई दे रहा है। ये हमने बनाया पुनेट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से 4 बॉक्स बना लो। दिख रहा है बेटा? कर तो करा कैमरा तो देख लो वापस। अब मीटिंग पे जाके देखती हूँ। अब देखो अब उल्टा करो इसको, वो ऊपर दिखा रहा है, नीचे करो इसको। मैम वो आपने मीटिंग में ना करके आपने कहाँ करा है? स्टार्ट वीट स्टॉप। आप मीटिंग उसको हटाइए व्हाइट बोर्ड को। सॉरी, ये देखो। अब देखो, अब आ जाएगा। उल्टा कर दो बस, उसका स्क्रीन इधर दिखा दो। स्क्रीन को इस तरफ कर दो, ऊपर दिखा रहा है। आपने कैमरा खोल दिया। हाँ, छत दिख रही है? दिख रहा है, दिख रहा है ना? अब देखो 2 बार कैपिटल आर लिखो, 2 बार स्मॉल आर लिखो। सारी सेटिंग करके सही बना दो, जो खराब है ना। एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, यही सीक्वेंस यहाँ लिखना है। अब मल्टीप्लाई करा दो। इसका पहले इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे। आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरे वाले में कैपिटल स्मॉल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाई दोनों हो जाएंगे, दिख रहा है? तीसरे वाले में भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस वाले का हम कराएंगे चारों में। तो पहले देखते हैं, कैपिटल आर साथ साथ लिखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका अब इससे कराइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरे वाले से कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चौथे वाले से कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई है। अब आ जाइए तीसरे वाले, अब कराएंगे इन चारों से। तो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस वाले का कराएंगे, इसका इससे, फिर इसका लास्ट वाले से स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट वाले कॉलम का कराएंगे चारों से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर वाई वाई स्मॉल दोनों रहेंगे इसमें, दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल एक स्मॉल वाई, और लास्ट में चारों स्मॉल में रहेंगे। अगर एक भी कैपिटल आर हो या दोनों कैपिटल आर हो तो कैसा दिखेगा? राउंड दिखेगा। अगर दोनों स्मॉल आर हो तो रिंकल्ड दिखेगा, मुरझाया हुआ। एक भी कैपिटल वाई हो या दोनों कैपिटल वाई हो तो कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा। जब दोनों स्मॉल वाई होंगे तो ग्रीन दिखेगा। तो हम देखते हैं इसमें, हमें ये कैपिटल आर है कैपिटल वाई, तो कैसा दिखेगा? राउंड एंड येलो। ये सीट हमें ये राउंड एंड येलो दिखेगा। तो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें इस तरीके से, तो इस ट्रायंगल को जो जो काट रहा है वो सभी राउंड एंड येलो है। ये भी राउंड एंड येलो है, जो जो इस ट्रायंगल में कट रहे हैं वो सभी राउंड एंड येलो है।
समझ गए? 9। तो 9 इसमें आपको मिलते हैं राउंड एंड येलो, दिख रहा है। 3 हमें मिलेंगे राउंड एंड रिंकल्ड, देखते हैं कौन से होंगे। रिंकल्ड यानी स्मॉल सी होने चाहिए, ये वाला देखो, ये राउंड एंड रिंकल्ड है, एक कैपिटल आर है तो राउंड है, दोनों स्मॉल वाई है, तो ये सॉरी राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। ये भी राउंड एंड ग्रीन हो गया, और एक और हमारा राउंड एंड ग्रीन होगा, कौन सा है इसमें, कैपिटल वाई है, एक हमारा और होना चाहिए, ये रहा, नहीं वो तो ट्रायंगल में, वो तो हो ही नहीं सकता, ये रहा राउंड एंड ग्रीन। अब 3 हमें मिलते हैं रिंकल्ड एंड येलो, 3 हमें मिलते हैं, एक देखो, एक ये रिंकल्ड एंड येलो है, एक ये येलो है, रिंकल्ड येलो है, और फाइनली एक हमें मिलता है रिंकल्ड एंड ग्रीन वाला, सबसे लास्ट वाला कॉर्नर वाला, ये वाला, ये हमारा। तो हमने क्या देखा कि राउंड शेप येलो के साथ ही नहीं ग्रीन के साथ भी आता है, रिंकल शेप येलो के साथ ही नहीं ग्रीन के साथ भी आता है, तो यही हमें प्रूव करना था। ईच कैरेक्टर एक्सप्रेस इंडिविजुअली, किसी कलर का किसी की शेप से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इसमें हमें ये जो है चेकर बोर्ड सिस्टम इसको बोलते हैं, इससे बना के दिखाना होगा, समझ में आ गया? तो ठीक है बेटा, आज की क्लास करते हैं और इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्डिंग।